अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 2 से 8 दिसंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके ताले में मुश्तरी की रुजत की हालत में यानी राजा हालत में जो मौजूदगी है उसकी वजह से आपकी जो पॉजिटिव सोच है उसमें जरा थोड़ा सा डेंट आ जाएगा, थोड़ा सा आप नेगेटिव हो सकते हैं, या जो आपका रवैया है उसमें तब्दीली आएगी, वहां भी नेगेटिविटी हावी हो सकती है। खास तौर पर जो आपके मंसूबे हैं वो सुस्त रवैये का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुहतात रहें, कोशिश करें और अपने आप को नेगेटिव असरात से बचाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपकी शख्सियत पुरवकार भी होगी, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपको तौकीर भी मिल सकेगी। 3 और 4 दिसंबर को तारद मरीख तस्दीस की वजह से आपके तकनीकी कामों में आपकी महारत बढ़ सकती है, यानी टेक्निकल स्किल आपकी जो है वो ग्रो करेगी। जबकि जो कारोबारी उमूर हैं उनमें आपको अपने हासिदीन से जो जेलसी करते हैं आपसे या आपके खिलाफ साजिश करते हैं उन लोगों से मुहतात रहने की जरूरत पेश आ सकती है। जबकि आपको जो खास तौर पर मुहतात रहना होगा यह कि अपने बिजनेस सीक्रेट जो है ना वो दूसरों के साथ शेयर मत करें, दूसरों तक अपनी बातें मत पहुंचाएं, वरना बाद में आपको पछतावा लाक हो सकेगा और आपको पछताना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 दिसंबर को ज्यादातर तवज्जो जो आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी। 3 दिसंबर को बहुत से जो काम हैं वो अधूरे रह सकते हैं और 4 दिसंबर को आपको कुछ ऐसा फील होगा कि जैसे शायद आप एक फालतू चीज है, बहुत से काम आपके रुके होंगे, बहुत सारे काम आपके करने के होंगे, लेकिन सुस्ती और जो जाती तौर पे एक लापरवाही का अंसर है वो जब हावी होगा तो फिर सारे काम बस सारे काम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। 5 दिसंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। ये मौसम का असर भी हो सकता है या डाइट की वजह से आपका साथ गड़बड़ हो सकती है। 6 दिसंबर को अपने मकासद की हुसूल के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रख पाएंगे। 7 दिसंबर को अपने गुस्से और जज्बात पर आपको काबू पाना होगा, यकीनन वो आपके कंट्रोल में रहेंगे लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना होगी। 8 दिसंबर को आपके मिजाज में तहम्मुल आएगा, बुर्दबारी आएगी, कंट्रोल आएगा, काफी हद तक आप बैलेंस होंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है और यही इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकमता 21 दिसंबर ज़ायचा के 5वें घर में रहते हुए आपकी तवज्जो है या आपको जो आपका फोकस है वो खास तौर पे आर्ट के शोबा में यानी फनून लतीफ़ा की तरफ जो है वो मबजूल कर सकता है, या इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप अकेले हैं तो यकीनन आप किसी अच्छे दोस्त की तलाश में होंगे और आपके अंदर ये सोच भी पैदा हो सकती है और आपको कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है। और अगर आप मौजूदा दोस्तों से तंग हैं तो यकीनन आप नए दोस्तों की जो सोच आपके अंदर पैदा होगी उसके मुताबिक आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो यकीनन आप शादी के लिए पर तोलेंगे, कोशिशें करेंगे और कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 दिसंबर को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 3 दिसंबर को हासिदीन के बद इरादों से आपको अपने आप को बचाना होगा। 4 दिसंबर को घरेलू माहौल जो है खुशगवार रहेगा, यकीनन उसकी वजह आपकी अपनी ज़ात होगी। आप पीसफुल होंगे, बैलेंस होंगे और थोड़ा सा एंजॉय करने के मूड में होंगे तो आपका घर का माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। 5 दिसंबर को शरीक हयात के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना पाएंगे। 6 दिसंबर को आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है और 7 दिसंबर को आपकी फनकाराना सलाहियतें जो हैं, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं, यकीनन उनमें इजाफा होगा। 8 दिसंबर को सैर व सियाहत का प्रोग्राम बन सकता है तो यकीनन आप एंजॉय करने के मूड में हैं। मौसम का असर भी है और यकीनन आपको हालात की वजह से भी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अतारत यकमता 5 दिसंबर ज़ायचा के 3रे घर में रहते हुए आपके किसी तयशुदा सफर या इख्तियार करदा सफर को खुशी का बाइस बना सकता है, जबकि अजीज वकारब के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपको वहां से भी खास ताउन मिल सकेगा।
6 تا 24 دسمبر عطارد جو ہے وہ ذائچہ کے چوتھے گھر میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے گھریلو ماحول کی طرف ہے، گھریلو امور کی طرف رہے گی یا پیدا شدہ مسائل کی طرف آپ فوکس کریں گے تو یقیناً اس میں آپ اپنے آپ کو بہت آگے لے جا سکیں گے، جبکہ ذاتی سواری یعنی اگر پرسنل کنوینس کے ارینجمنٹ میں آپ لگے ہوئے ہیں تو یقیناً وہاں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ 3 اور 4 دسمبر کو عطارد مریخ تسدیس کی وجہ سے آپ کی ٹیکنیکل سکل جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے، آپ کی فنی مہارت بڑھ سکتی ہے اور ایمانداری کی وجہ سے یا ایمانداری سے کام لینے کی وجہ سے آپ کی عزت و وقار بھی بڑھ سکتا ہے۔ 7 اور 8 دسمبر کو عطارد نیپچون تربی کے باعث جو ہے آپ کو اپنی جو پازیٹیو سوچ ہے خاص طور پہ اس کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے، سستی نہیں برتنا ہے، کسی طرح سے بھی کیئرلیسنس جو آپ پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس کی وجہ سے آپ اپنے کئی مسائل کا خاتمہ کر کے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ جو ہے وہ بنا سکیں گے، خود اعتمادی کو بحال کر سکیں گے، جس کی وجہ سے منفی خیالات جو ہیں ان سے یقیناً آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 2 دسمبر کو آپ آرٹ کے شعبہ میں یعنی فنون لطیفہ میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھ سکتی ہے۔ 3 دسمبر کو آپ اپنے گھر کی جو ہے وہ تزئین و آرائش کر سکتے ہیں، سجاوٹ کر سکتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ 4 دسمبر کو آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ 5 دسمبر کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے۔ 6 کو اپنے مسائل کا مثبت حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں گے۔ 7 دسمبر کو دوسروں پر آپ کی بات کا کہا ہوا جو کوئی بھی کہی ہوئی بات ہے وہ یقیناً اثر انداز ہوگی، جبکہ آپ اپنے خیالات کا واضح اظہار کر پائیں گے۔ 8 دسمبر کو عزیز و اقارب کے تعاون سے خانگی مسائل کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کے حامل دن ہیں وہ 3 اور 4 دسمبر، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ 6 اور 7 دسمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں احتیاط کیجیے گا، 2 دنوں میں فائدہ اٹھائیے گا، باقی ہفتہ معمول کے مطابق گزاریے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔